सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि वोट के बदले नोट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है। सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार किया गया है। वोट के बदले नोट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। वोट के बदले नोट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तो सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से यानी कि सीजेआई की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, वोट के बदले नोट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है और 7 जजों की बेंच की ओर से ये जानकारी दी गई और ये फैसला सुनाया गया। दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ इस फैसले में जिक्र किया गया है। 1998 के फैसले को पलटते हुए वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और कहा है हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं। रिश्वतखोरी ईमानदारी को खत्म कर देती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है। अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। सुशील पांडे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, और किन किन चीजों का जिक्र इसमें किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है, जरा विस्तार से बताइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2018 में जो फिलहाल 1998 में पीवी नरसिम्हा राव का जजमेंट था, जिस जजमेंट के मुताबिक ये कहा गया था कि अगर संसद के भीतर कोई भी सांसद या विधायक किसी से पैसा लेकर सवाल पूछता है या वोट करता है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन 7 जजों की संविधान पीठ ने इस पूरे फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद की गरिमा को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलाया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि संसद की गरिमा को बचाने के लिए अगर कोई भी सांसद या विधायक इस प्रकार का काम करता है, पैसा लेकर वो सवाल पूछता है या वोट करता है, तो ऐसे में विधायकों और सांसदों को कानूनी दायरे में भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा झेलना पड़ेगा। और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब सदन में कोई भी वोटिंग होती है तो कई सांसद और विधायक ये कहते हैं कि वो अपनी की आवाज सुनकर उन्होंने वोट किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन के दायरे में होंगे। उनके ऊपर अगर यह आरोप लगता है कि उन्होंने घूस लेकर अपने वोट बदले हैं तो उनके ऊपर मुकदमा भ्रष्टाचार का चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद की गरिमा को कहीं ना कहीं बचाने के लिए अपने आप में उठाया गया ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है तो भारतीय लोकतंत्र में उसकी जो ईमानदारी होती है
वो खत्म हो जाती है। और ऐसे में अगर तमाम सांसद और विधायकों पर जनता भरोसा करती है तो उस भरोसे के आधार पर सांसद और विधायक पैसा लेकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, और अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। चूंकि ये 7 जजों का जजमेंट था और ये 7 जजों का जो जजमेंट है वो एक मत से आया है, यानी कि 7 जजों के जो फैसले हैं वो एक साथ लिखे गए हैं और 7 जजों ने ये माना है संसद की गरिमा को लोकतंत्र के मुताबिक पारदर्शी बनाने के लिए सांसदों और विधायकों को भ्रष्टाचार के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट में जो फिलहाल 3/2 के आधार पर था, उसमें यह कहा गया था कि यह संसद के विशेषाधिकार समिति का मामला है और अगर संसद के भीतर कोई सांसद इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले का परीक्षण करते हुए 7 जजों की जो बेंच है उसने इस पूरे मामले में एक डिटेल सुनवाई की। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो संसद के विशेषाधिकार की समिति है उस समिति के आधार पर प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए एक बड़ा फैसला दिया। और अब इस पूरे मामले का अगर असर देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि अगर आने वाले दिनों में संसद में कोई भी विधायक या सांसद किसी से पैसा लेकर सवाल करता है या फिर अपने वोट को बदलता है और अगर उसके ऊपर यह प्रूफ होता है कि उसने घूस लेकर ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है क्योंकि लोकतंत्र में संसद की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में सांसदों और विधायकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने क्षेत्र में तमाम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाता है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस फैसले को पलटते हुए आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुनील, एक बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, करप्शन रोकने की दिशा में हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण रोल ये फैसला निभाएगा। इसका इफेक्ट आने वाले चुनावों के दौरान भी हमें देखने को मिल सकता है। सुनील जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से देखिए इसका एक बड़ा फैसला और इसका इंपैक्ट इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि निश्चित रूप से अक्सर देखा जाता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी वोटिंग होती है तो तमाम ऐसे सांसद होते हैं जो अपने वोटिंग राइट को बदल देते हैं या किसी दूसरी पार्टी को वो वोट कर देते हैं। ऐसे में उनके ऊपर फिलहाल यह आरोप लगाया जाता है कि किसी संबंधित पार्टी से उन्होंने पैसा लेकर अपने वोटिंग राइट को बदला है या फिर किसी दूसरी पार्टी से वो पैसा लेकर सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अगर सांसद या विधायकों के द्वारा इस प्रकार का कोई भी काम किया जाता है और उनके ऊपर यह प्रूव होता है कि उन्होंने किसी संबंधित पार्टी से अपने निजी फायदे के लिए सवाल पूछे या फिर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट किया और यह प्रूफ होता है कि उन्होंने पैसा लिया तो वो भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा। और अगर यह मामला भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा तो उन सांसदों और विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कहने का फैसले का मतलब था उसका मतलब यही है कि लोकतंत्र की गरिमा पहुंचाना और ईमानदारी को रिप्रेजेंट करना यह संसद का पहला और कहीं ना कहीं आखिरी नियम होता है जहां पर यह माना जा सकता है कि सांसद और विधायक तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात संसद के समक्ष रखते हैं। और ऐसे में अगर वो किसी दूसरे के द्वारा पैसे लेकर संसद में इस प्रकार के बयान बिल्कुल देते हैं, कोई भी ऐसा प्रलोभन वोटर्स को नहीं दिया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित